हेलो दोस्तों, नमस्कार। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको तो पता है कि हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अब शुरू करते हैं। तो हम लोग हर नारायण जी को पढ़ रहे थे। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने माधवानल काम कंदला और बैताल पचीसी नामक दो कथात्मक काव्य लिखे हैं। माधवानल काम कंदला का रचना काल संवत 1812 है। इनकी कविता अनुप्रास आदि से अलंकृत है। एक कवित्व इनका दिया जाता है। अब ये देखिए इनकी कवित्व है जो इस तरह से लिखा हुआ है। दोस्तों थोड़ा सा हम लोगों ने प्रयास किया है कि आपको स्पष्ट दिखे, क्योंकि फ़ोटो खींच खींच कर पढ़ाया करते थे तो मुझे ऐसा लगता था जैसे आपको दिखाई नहीं देता था, अच्छे से समझ में नहीं आता था। तो हमने इसमें थोड़ी सी बदलाव किया है। आपको कैसा लगा कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए इनके कवित्व को पढ़ते हैं। सोहे मुंड चंड सो त्रिपुंड सो विराजे भाल, तुंड राजे रदन उद्दंड के मिलन ते, पाप रूप पानिप विघन जल जीवन के कुंड को सूजन बचाव अखिलंते। ऐसे गिर नंदिनी के नंदन को ध्यान ही में, कि वे छोड़ सकल अपा नहीं दिलंते। भुगति मुकुति ताके तुंडते, निकसितापे कुंड बांधी कढ़ति भुसुंडते बिलंती। तो ये रहे इनका कवित्व। अब हम लोग ब्रजवासी दास जी को पढ़ेंगे। ब्रजवासी दास है ना, ये वृंदावन के रहने वाले और वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने संवत 1827 में ब्रज विलास नामक एक प्रबंध काव्य तुलसीदास के अनुकरण पर दोहो चौपाइयों में बनाया। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक, देखिए प्रबोध चंद्रोदय है इनका नाटक है, प्रबोध चंद्रोदय। अगर पूछ ले प्रबोध चंद्रोदय किसका नाटक है तो ब्रजवासी दास जी का है ना, का अनुवाद किया था प्रबोध चंद्रोदय का। अच्छा, प्रबोध चंद्रोदय इनका नाटक नहीं है, इन्होंने उसका अनुवाद भी विविध छंदों में किया था। पर इसमें सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है ब्रजविलास है इनका। तो इनकी रचना का नाम ब्रजविलास है, जिसका प्रचार साधारण श्रेणी के पाठकों में है। इस ग्रंथ में कथा भी सूर सागर क्रम से ली गई है और बहुत से स्थलों पर सूर के शब्द और भाव भी चौपाइयों में रख दिए गए हैं। इस बात को ग्रंथकार ने भी स्वीकार किया है। देखिए ग्रंथकार ने क्या कहा है खुद, या में कछुक बुद्धि नहीं मेरी, उक्त युक्ति सब सूर ही। ये क्या, इसमें मेरी कोई बुद्धि युक्ति नहीं है, ये सब सूरदास की है। ठीक है, इन्होंने तुलसी का छंदक्रम ही लिया है। भाषा शुद्ध ब्रज भाषा ही है, उसमें कहीं अवधि या बैसवाड़ी का नाम तक नहीं है। जिनको भाषा की पहचान तक नहीं, जो वीर रस की वर्णन परिपाटी के अनुसार किसी पद्य में वर्षों का द्वित्व देख उसे प्राकृत भाषा कहते हैं, वे चाहे जो कहें। ब्रजविलास में कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं का जन्म से लेकर मथुरा गमन तक का वर्णन किया गया है। भाषा सीधी सादी सुव्यवस्थित और चलती हुई है। व्यर्थ शब्दों में की भर्ती न होने से उसमें सफाई है। यह सब होने पर भी इसमें वह बात नहीं है जिसके बल से गोस्वामी जी के रामचरितमानस का इतना देशव्यापी प्रचार हुआ। जीवन की परिस्थितियों की वह अनेक रूपता, गंभीरता और मर्मस्पर्शिता इसमें कहाँ जो रामचरितमानस और तुलसी की वाणी में है। इसमें तो अधिकतर क्रीड़ामय जीवन का ही चित्रण है। फिर भी साधारण श्रेणी के कृष्ण भक्त पाठकों में इसका प्रचार है। नीचे कुछ पद्य दिए जाते, तो इनके पद्य ये हैं। कहती जसोदा कौन विधि, ये इनकी देखो पद्य रचना है। कहती जसोदा कौन विधि, समझाऊँ अब कान, भूल दिखायो चंदमय, ताहि करत हरि खान, है ना। फिर उसके बाद ये नीचे भी इनकी कविता ही है पद्य। यह देत नित माखन मुँह को, छिन छिन देती तात सो तो को, जो तुम चंद को खय हो, बहुरो फिर माखन कह पै हो। देखत रहे खिलौना चंदा, हठ नहीं कीजे बाल गोविंदा, पा लागो हठ अधिक न कीजे, मैं बन रिसही तन छीजे। जसुमति कहत कहाँ धव कीजे, मागत चंद कहाँ ते दीजे। तब जसुमत इक जलपुट लीनू, कर मैं लय नहीं ऊंचो कीनू,
ऐसे कह श्यामय बहरावे, आव चंद तुहि लाल बुलावे। हाथ लिए ते ही खेलत रहिए, नय को नहीं धरनी पे धरिए। तो ये रहे हमारे कौन से कवि को हम लोग पढ़ रहे थे, ब्रजवासी दास जी को, है ना। अब हम लोग गोकुलनाथ जी को पढ़ेंगे। गोकुलनाथ, गोपीनाथ और गोकुलनाथ, है ना। गोपीनाथ को भी पढ़ना है, गोकुलनाथ को पढ़ना। गोपीनाथ और गोकुलनाथ, गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव, ये तीनों ही एक ही कवि हैं। इसमें थोड़ा सा हमने हाईलाइट करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव, ये तीनों, इन तीनों महानुभावों ने मिलकर हिंदी साहित्य में बड़ा भारी काम किया है। इन्होंने समग्र महाभारत और हरिवंश, जो महाभारत का ही परिशिष्ट माना जाता है, का अनुवाद अत्यंत मनोहर विविध छंदों में पूर्ण कवित्व के साथ किया है। कथा प्रबंध का इतना बड़ा काव्य हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं बना। यह लगभग 2000 पृष्ठों में समाप्त हुआ है। इतना बड़ा ग्रंथ होने पर भी न तो इसमें कहीं शिथिलता आई है और न ही रोचकता और काव्य गुण में कमी हुई है। छंदों का विधान इन्होंने ठीक उसी रीति से किया है जिस रीति से इतने बड़े ग्रंथ में होना चाहिए। जो छंद उठाया है उसका कुछ दूर तक निर्वाह किया है। केशव दास की तरह छंदों का तमाशा नहीं दिखाया है। छंदों का चुनाव भी बहुत ही उत्तम है। रूपमाला, घनाक्षरी, सवैया आदि मधुर छंद अधिक रखे गए हैं। बीच बीच में दोहे और चौपाइयाँ भी हैं। भाषा प्रांजल और सुव्यवस्थित है। अनुप्रास का अधिक आग्रह न होने पर भी आवश्यक विधान रचना है। रचना सब प्रकार से साहित्यिक और मनोहर है और लेखकों को काव्य कुशलता का परिचय देती है। इस ग्रंथ के बनने में भी 50 वर्ष से ऊपर लगे हैं। बताइए, अगर पूछ ले कि इनके ग्रंथ को बनने में कितना समय लगा है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि 50 वर्ष से ऊपर समय लगा है। अनुमानतः इसका आरंभ संवत 1830 में हो गया था। तो 1830 में इसका आरंभ हुआ था और 1884 में इनका जाकर समाप्त हुआ था, है ना। इनकी रचना काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह की आज्ञा से हुई, जिन्होंने इसके लिए लाखों रुपए व्यय किए। इस बड़े भारी साहित्यिक यज्ञ के अनुष्ठान के लिए हिंदी प्रेमी उक्त महाराज के सदा कृतज्ञ रहेंगे। गोकुलनाथ और गोपीनाथ प्रसिद्ध कवि रघुनाथ बंदीजन के पुत्र और पौत्र थे। रघुनाथ बंदीजन को हमने पीछे पढ़ा था, उन्हीं के पुत्र थे। गोकुलनाथ पुत्र थे और गोपीनाथ पौत्र, मतलब नाती। मणिदेव बंदीजन भरतपुर राज्य के जहानपुर नामक गांव के रहने वाले थे और अपने विमाता के दुर्व्यवहार से रुष्ट होकर काशी चले आए थे। काशी में वे गोकुलनाथ जी के यहाँ ही रहते थे और स्थानों पर भी उनका बहुत मान हुआ था। जीवन के अंतिम दिनों में कभी वे विक्षिप्त भी हो जाया करते थे। विक्षिप्त मतलब जानते ना दोस्तों, पागल टाइप के हो जाया करते थे। उनका परलोकवास संवत 1920 में हुआ था। गोकुलनाथ ने इस महाभारत के अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रंथ भी लिखे। तो गोकुलनाथ के ग्रंथों का रचना देखिए। चेत चंद्रिका, गोविंद सुख सागर, राधा कृष्ण विलास संवत 1858 में, राधा नवसिख, नाम रत्नमाला कोश संवत 1870 में, फिर सीताराम गुणार्णव अमर कोश भाषा 1870 में, फिर कवि मुखमंडन, है ना, कवि मुखमंडन, इनकी रचनाएं हैं। चेत चंद्रिका अलंकार का ग्रंथ है जिसमें काशीराज की वंशावली भी दी गई है। राधा कृष्ण विलास रस संबंधी ग्रंथ है और जगत विनोद के बराबर है। सीताराम गुणार्णव आध्यात्म रामायण का अनुवाद है जिसमें पूरी राम कथा वर्णित है। कवि मुखमंडल भी इनका कहाँ था यार, तो हाँ, अलंकार संबंधी ग्रंथ है ना, अलंकार संबंधी ग्रंथ है। गोकुलनाथ का कविता काल संवत 1840 से 1870 तक माना जा सकता है। ग्रंथों की सूची से यह स्पष्ट है कि ये कितने निपुण कवि थे। रीति और प्रबंध दोनों ओर इन्होंने प्रचुर रचना की है। इतने अधिक परिमाण में इतने प्रकार
इस प्रकार की रचना वही कर सकता है जो पूर्ण साहित्य मर्मज्ञ, काव्य कला में सिद्धस्त और भाषा पर पूर्ण अधिकार रखने वाला हो। अतः महाभारत के तीनों अनुवादकों में तो ये श्रेष्ठ ही हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी ये ऊंचे पद के अधिकारी हैं। रीति ग्रंथ रचना और प्रबंध रचना दोनों में समान रूप से कुशल और दूसरा कोई कवि रीति के भीतर नहीं पाया जाता। महाभारत के जिस अंश का अनुवाद जिसने जिसने किया है उस अंश में उसका नाम दिया हुआ है। नीचे तीनों कवियों की रचना के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये है गोकुलनाथ जी। गोकुलनाथ की रचना देखिए। सखिन के श्रुति में उकुति कल कोकिल की, गुरुजन हूँ पै पुनि लाज के कथान की। गोकुल अरुण चरना मुझ पै, गुण पुंज धुनि सी चढ़त चंचरीक चरचान की। पीतम के श्रवण समीप ही जुगती होत मैन, मंत्र तंत्र के बरन गुणगान की। सौतन के कानन में हलाहल है हालत, एरी सुखदान तो ब्रजन बिछुआन की। ये राधा विलास से लिया गया है, राधा कृष्ण विलास से। दुर्ग अति ही महत रक्षित भटन सो चहु और, ताही धैर्य सार्वभूपत सेन लय अति घोर। एक मानुष निकसिबे की रही कतहु न राह, परी सेना साल नृप की भरे युद्ध उछाह। और उसके बाद ये रहा। लहि सुदेशना की सुआज्ञा, नीच कीचक जौन, जाय सिंहनी पास जम्बुक तथा कीनो गौन। लग्यो कृष्ण सो कहन यह भांति, सस्मित बहन यहाँ आई कहाँ ते, तुम कौन हो छवि ऐन। है ना। नहीं तुम सी लखी भू पर भरे सुषमा नाम, देवी जक्षिणी किन्नरी के, श्री सची अभिराम कांति सो अति भरो तुम्हरो। लखन बदन अनूप करेगो नहीं, स्वबस काको महामन्मथ भूत। अब महाभारत, ये महाभारत से लिया गया। अब ये गोपीनाथ जी की रचना है। सर्व दिशि में फिरत भीषम को सुरथ मान मान, लखे बस को तहाँ धूप अलात चक्र समान। सर्व थर सब रथिन सो तेहि समय नृप सब ओर, एक भीषम सहस रन सम, एक भीषम सहस सम रन जूहो हो तह जोर। अब मणिदेव के देखिए। वचन यह सुन कहत सो चक्रांग हंस उदार, उड़य गो मम संग किम तुम कहूँ सो उपचार। खाए झूठो पुष्ट गर्भित काग, सुनिए बैन कहयो, जानत उड़न की सत रीझी हम बल ऐन। अब देखिए एक बहुत ही ज़्यादा, ये यहाँ पे आप IMP लिखिए। ये बोधा जी जो हैं इनको बहुत ही ज़्यादा आप IMP बनाइए, क्योंकि बोधा से बार बार आपके बोधा जी से पूछी जाती है प्रश्न। तो इनका सबसे पहले इनके जन्म के बारे में पढ़िए। ये राजापुर के जिला बांधा के रहने वाले थे और सरयू पारी ब्राह्मण थे। पन्ना के दरबार में इनके संबंधियों की अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसी संबंध में ये बाल्यकाल में ही पन्ना चले गए। मेन देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें दी है। इनका नाम बुद्धिसेन था। क्या नाम था बोधा जी का नाम? अगर ओरिजिनल नाम पूछ ले तो बुद्धिसेन। पर महाराज इन्हें प्यार से बोधा कहने लगे और वही नाम इनका प्रसिद्ध हो गया। भाषा काव्य के अतिरिक्त इन्हें संस्कृत और फारसी का भी अच्छा बोध था। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1804 दिया हुआ था। इनका जन्म पूछे तो 1804 और इनका कविता काल पूछे तो 1830 से 1860 तक माना जाता है इनका कविता काल। ठीक है। बोधा बोधा एक बड़े रसिक जीव थे। कहते हैं कि पन्ना के दरबार में सुभान अर्थात सुबान नाम की एक वेश्या थी जिस पर इनका प्रेम हो गया था। इस पर रुष्ट होकर महाराज ने इन्हें 6 महीने देश निकाले का दंड दिया। सुभान के वियोग में 6 महीने इन्होंने बड़े कष्ट से बिताए और उसी बीच में बिरह वारिस नामक एक, अब इनकी रचना का नाम देखिए, ये है बिरह वारिस, है ना, लिखकर तैयार की। 6 महीने पीछे जब ये दरबार में लौट कर आए तब बिरह वारिस के कुछ कवित्व सुनाए। महाराज प्रसन्न होकर उनसे कुछ मांगने को कहा। इन्होंने कहा सुभान अल्लाह। क्या कहा इन्होंने? सुभान अल्लाह। महाराज ने प्रसन्न होकर सुभान इन्हें दे दिया और इनकी मुराद पूरी हुई।
विरह वारिस के अतिरिक्त देखिए इश्कनामा भी इनकी रचना है। विरह वारिस और इश्कनामा भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इनके बहुत से फुटकल कवित्व सवैये इधर उधर पाए जाते हैं। बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। इससे इन्होंने कोई रीति ग्रंथ न लिखकर अपनी मौज के अनुसार फुटकल पद्यों की रचना की। ये अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि हैं। प्रेम मार्ग के निरूपण में इन्होंने बहुत से पद्य कहे हैं। प्रेम की पीर की व्यंजना ही भी इन्होंने बड़े मर्म स्पर्शनीय युक्ति से की है। यत्र तत्र व्याकरण दोष रहने पर भी भाषा इनकी चलती और मुहावरेदार होती थी। उससे प्रेम की उमंग छलकी पड़ती है। इनके स्वभाव में फक्कड़पन भी कम नहीं था। निजी कटारी और कुर्बान वाली बाजारू ढंग की रचना भी इन्होंने कहीं कहीं की है। जो कुछ हो, ये भावुक और रसज्ञ कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ पद्य नीचे दिए जा रहे हैं। तो इनमें कुछ पद्य अति खीन मृणाल के तार होते नहीं ऊपर पाँव दे आवन हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, जो आप IMP लगाइए, इसमें IMP लगा के इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए आप पढ़िए। सुई 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 के बेह द्वारा के सकेन तहाँ प्रतीत को टांड रटानो है। कभी बोध अनी घनी उन्हीं नेजह ते चढ़ी तापे चित्त डरावनी है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धानो है। इतनी लाइन आपसे पूछ लेंगे कि ये प्रेम का पंथ कराल महा तरवार की धार पे धानो है, तो आपको तुरंत बता देना है कि ये बोधा जी की रचना से लिया गया है। बोधा जी से एक सुबान के आनंद पे कुर्बान जहाँ लगे रूप जहाँ को कहो सतक्रम तू की पदवी लुटिए लख के मुस्काइत ताको शोक जरा गुजरान जहाँ कभी बोधा जहाँ उजरान तहो जान मिले तो जहान मिले नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को कबहू मिलिबो कबहू मिलिबो वह धीरत भी में थरेबो करे उड़ते कड़ी आवे गरे ते फिरे मन की मन ही में सिरिबे करे कभी बोधा न चाण सरी कबहू नितही हरवा सो हिरेबो करे सहते ही बने कहते न बने मन ही मन पीर पिरोबो करे हिल मिल जाने तासो मिलके जनावे हित को न जाने ताको हित न बिसाहिए होए मगरूर तपे दुनि मगरूरी कीजे लघु है चले जो तासे लघुता निभाइए। बोध कहे बोधा कवि की नीति को निभोरो बोध कवि नीति को निबेरो यही भांति अहे आपको सराहे ताही आपहु सराहिए। दाता कहाँ सूर कहाँ सुंदर सुजान कहाँ आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए। तो ये रहे हमारे बोधा जी। अब हम लोग थोड़ा सा रामचंद्र जी के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने अपना कुछ परिचय नहीं दिया है। भाषा महिन्द के कर्ता काशीवासी मनियार सिंह ने अपने को चाकर खंडित श्री रामचंद्र पंडित के लिखा है। मनियार सिंह ने अपना भाषा महिन्द संवत 1841 में लिखा, अतः इनका समय संवत 1840 माना जा सकता है। इनकी पुस्तक चरण चंद्रिका ज्ञात है, जिस पर इनका सारा यश स्थित है। तो रामचंद्र जी की रचना का नाम है चरण चंद्रिका। यह भक्ति रसात्मक ग्रंथ केवल 62 कवित्वों में है। इसमें पार्वती जी के चरणों का वर्णन अत्यंत रुचिकर और अनूठे ढंग से किया गया है। इस वर्णन में से अलौकिक सुषमा विभूति शक्ति और शांति फूटी पड़ती है। उपास्य के एक एक अंग में अनंत सौंदर्य ऐश्वर्य की भावना भक्ति की चरम भावुकता के भीतर ही संभव है। भाषा लाक्षणिक और पांडित्यपूर्ण है। कुछ और अधिक न कहकर इनके दो कवित्व ही सामने रख देना ठीक है। नुपुर बजत मान मृग से अधीन होत मीन होत जन चरणामित झरन को खंजन के नचे देख सुषमा शरद की से संचय मधुकर से प्राग के शरण को रिझ रिझ तेरी पद छवि पे त्रिलोचन के लोचन ये अम्ब
धाय केतिन धरनी के फूलत कुमुद के से मयंक से निरख नख पंकज से खिले लख तरवा तरन को। मानिए करिंद जो हरेंद्र को सरोस हर, मानिए करिंद जो हरिंद को सरोस हर, मानिए तिमिर धरे भानु किरणन को। मानिए चटक बाज जुर्रा को पटक मारे, मानिए झटक डारे भेक भुज गन को। मानिए कहे जो बारीधार, देखिए थोड़ा सा, बारीधार पे दवार और अंगार बरसाइबो बतावे। बारिदन को मानिए अनेक विपरीत की प्रतीति पर न भीति आई, मानिए भवानी सेवकन को। ये रहे हमारे रामचंद्र कवि जी। अब हम लोग मंचित जी को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप हमें ज़रूर बताइए हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा। और हाँ, जाते जाते आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, आप हमें कमेंट में बताइए कि बोधा की कितनी रचनाएं हैं और कौन कौन सी है। कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अगले क्लास में हम मंचित जी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।